अपने पद का भार कुछ इस तरह से ग्रहण करिए कि आपके पद किसी के जीवन पे भार न। अपने पद का भार कुछ इस तरह से ग्रहण करिए कि आपका पद किसी के जीवन पर भार न बने। अपने कर्तव्य को इस समर्पण के साथ निभाइए कि आपका गैर कर्तव्य होना किसी को अपना जीवन समर्पित करने पर मजबूर न करे। देश को समय समय पर अपने वीर जवान, नौजवान, अपने होनहार डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक सच्चे नागरिक की, एक सच्चे इंसान की ज़रूरत देश को हमेशा रहती है, जो कि हमारा पहला पद है। एक सच्चा नागरिक, सच्चा इंसान और सच्चा भारतीय ही सफल भारत और स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकता है। आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ इंजीनियर, आई एम अ IPS ऑफिसर। ये सब कहने में बहुत अच्छा लगता है, और ये सारे जो डेजिग्नेशन होते हैं, ये जो पद होते हैं, ये आपने अपने लिए हासिल किए होते हैं और बहुत मेहनत करके हासिल किए होते हैं, अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा किया होता है। लेकिन ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये कुछ ही लोग जानते हैं कि इस पद पे पहुंचने के बाद जब भी आप किसी भी पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, तो आप अपने लिए काम नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं। और जब लोग आपको ये कहते हैं कि यू आर अ परफेक्ट टीचर, यू आर अ बेस्ट डॉक्टर, यू आर अ मोस्ट डेडिकेटेड IPS ऑफिसर, या यू आर इंटेलिजेंट इंजीनियर, या कुछ भी आपको रिमार्क देते हैं, आपको रिस्पॉन्स देते हैं, तो उस समय आप अपने पद को, अपने पद तक पहुंचने की मेहनत को सार्थक कर रहे होते हैं, अपने पद को गौरवान्वित कर रहे होते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पद पे पहुंचना ही आपके काम को पूरा नहीं करता, आपके जीवन को सार्थक नहीं करता। आज की जो परिस्थिति है, आज हम जिस बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हमारा देश जिस बुरे दौर से गुजर रहा है, भारत जिस बुरे समय से गुजर रहा है, उस समय हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है, अपने पद को प्रतिष्ठित करना, अपने पद को गौरवान्वित करना। आपको इस समय इन दोनों का कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा होगा, जो कि मैं बताऊंगी आपको, कि जब हम अपने किसी भी पद पे, चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे हम कोई अधिकारी हों, या हम पुलिस में हों, या हम टीचर हो, कोई भी डेजिग्नेशन पे होते हैं, तो हमारा ईमानदारी से काम करना लोगों की सेवा में बदल जाता है, और जो कि इस समय मोस्टली नीड है, जो कि इस समय बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको उस पद पे पहुंचने के, जब आप उस पद पे पहुंच के करप्ट होने लगते हैं, आपके दिमाग में गलत बातें आने लगती हैं, तो आप अपने आप को तो करप्ट करते ही करते हैं, अपने पद को भी करप्ट करने लगते हैं। और इसी तरीके से एक एक इंसान कर करके जब ऐसा होने लगता है, तो पूरा भारतवर्ष असफल हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, और कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाने लगता है, और प्रलय आने लगती है। दूसरी बात, किसी भी पद पे पहुंचने से पहले, या कोई भी पद हमको मिलता है, कोई भी डेजिग्नेशन हमारी होती है, उससे पहले सबसे पहला पद जो हमको ईश्वर ने दे रखा है, वो होता है मानव का, इंसान का। इसीलिए हर किसी में इंसानियत का और मानवता का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको ईश्वर द्वारा दिए गए आपके पहले पद को पूरा करती है। लेकिन आजकल तो जो लोग बहुत अच्छे से अपने काम को इस समय निभा रहे हैं, जो लोग अपनी इंसानियत, अपने मानवता को नहीं छोड़ रहे हैं, मैं उनके लिए ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कई चीज़ें बहुत रिवर्स में भी इस समय चल रही हैं, बहुत गलत हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जानें जा रही हैं, जिनको बचाया जा सकता है। बहुत ही फ्रैंकली मैं इस चैनल के ज़रिए पूरे देश से ये चीज़ कहना चाहूँगी। तो अपने पद को तो आप बाद में सार्थक करिएगा, या उसको प्रूफ करिएगा, अपने डेजिग्नेशन को प्रूफ करिएगा। सबसे पहले आप अपने आप को प्रूफ करिए, अपने इंसान होने को, अपनी इंसानियत को, अपने मानवता को प्रूफ करिए। तो जो ये वीडियो बनाने का मेरा ये जो आज कोशिश थी, वो सिर्फ इसी वजह से थी
कि इस समय जो देश एक भारी संकट से गुजर रहा है, उस समय हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने घरों में रहना है, हमें अलग रहना है। लेकिन उसके बाद भी अगर हमको ईश्वर ने ऐसा पद दिया है, ऐसा डेजिग्नेशन दिया है जिसको हमने बहुत मेहनत करके हासिल किया है, और उस डेजिग्नेशन के ज़रिए हम लोगों की मदद कर सकते हैं, तो शायद ये भगवान आपको, ये मौका भगवान ने आप ही को दिया है, सबको तो दे नहीं रहे हैं वो। तो जाहिर सी बात है, अपने कर्तव्य को पूरी तरह, पूरी ईमानदारी से निभाइए। आफ्टर दैट अगर आपको ऐसे कोई पद नहीं मिले जहाँ पे रह के आप, या आप ऐसी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं जिससे कि आप पब्लिक सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों की हेल्प कर पाएँ, लेकिन उससे पहले आपको एक पद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ईश्वर ने दे रखा है, वो है इंसान का, मानव का। तो इंसानियत और मानवता को मत छोड़िए। इस समय इसकी भी मतलब रौन दिया है लोगों ने, तो उस इंसानियत, सबसे पहले इस पद को पूरी तरीके से, ईमानदारी से, सच्चाई से निभाइए। उसके बाद हम खुद दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं। तो बस मेरा इस वीडियो को इस समय बनाने का सिर्फ यही मतलब था कि पद प्रतिष्ठा, कोई भी पद है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिस पद पे आप हैं, या फिर आप एक इंसानियत के पद, कोई भी पद हो, उस पद की प्रतिष्ठा को बना के रखिए, उसको गौरवान्वित करिए, अपने पद को सार्थक करिए, अपने माँ बाप की मेहनत को सार्थक करिए, अपने माँ बाप के संस्कारों को सार्थक करिए, अपने जीवन को सार्थक करिए। जी हाँ, तो अगर हर नागरिक अपने पद को, इंसान अपने पद को, मानव अपनी मानवता को नहीं छोड़ता है, तो इसी तरीके से सारे नागरिक अगर ऐसे ईमानदारी से अपनी इंसानियत को निभाते हैं, मानव अपनी मानवता को निभाते हैं, तो हम एक स्वस्थ भारत बनाते हैं। जी हाँ, एक स्वस्थ और सफल भारत के लिए हमें अपनी पद प्रतिष्ठा को बचा के रखना है, बना के रखना है। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ, और फिर से मिलती हूँ आगे एक हफ्ते के बाद, और उम्मीद यही करती हूँ आप सब स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।